तय रूप से देश की जनता, किसान, मजदूर, नौजवान जिस तरह से आम कर्मचारी त्रस्त है, जो सरकार जन विरोधी नीतियां बनाती जा रही है, इस आधार पे तमाम कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी, किसान भाव के लिए तरस रहा है, नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है, जबकि लाखों पद केंद्र और राज्य सरकार के खाली हैं। तो निश्चित रूप से केवल सरकार ने जो भी वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा करने की बजाय उससे विपरीत काम करने का काम किया है। हर साल 2 करोड़ को रोजगार और नौकरी देने की बात थी, काला धन के 15 लाख देने की थी, किसान का 2022 में आमदनी दूनी करने की। तो आमदनी तो दूनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना जरूर हो गई। DAP 400 में मिलती थी, वो 1350 में मिलती है। 50 रुपये में डीजल मिलता था, वो 95 में मिलता है। तो हर चीज़ 1350 देने के बाद में भी, DAP रुपये देने के बाद में नहीं मिलती है। तो निश्चित रूप से जो 400 2 महीने पहले 400 में लहसुन खरीद के आम जनता खा रही थी, आज किसान पैदा करके लाया। मक्कल खोटा ही था, 40 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है। 2 महीने पहले प्याज जो सीकर, नागौर में, राजस्थान में पैदा होता है, देश में, नासिक वगैरह में 60 रुपये था, और आज 8 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है। तो ये जो लूट है, सरकार कहती है भाव अगर किसान को MSP स्वामीनाथन के अनुसार दे दें तो देश कंगाल हो जाएगा। और 40 रुपये वाला लहसुन 400 में बिकता है जब देश विकास करता है, 8 रुपये वाला प्याज 60 में बिकता है जब देश विकास करता है। मतलब सरकार में बैठे हुए लोगों की जो मध्यस्थ हैं वो मालामाल हैं और देश की जनता बेहाल है। तो निश्चित रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो में इसलिए चुनाव जो संघर्ष रहे हैं, निश्चित रूप से देश की सरकार के जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ, चाहे काले कानूनों के खिलाफ हो, चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो, उन संघर्षों के कारण जो पार्टी ने ये आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से उस संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, उत्तर भारत में, जहाँ सबसे बड़ी मार है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सबसे बड़ी सांप्रदायिकता के आधार पे जो अंग्रेजों की नीति थी, बांटो लूटो राज करो, आज धर्म के नाम से, जाति के नाम से बांटने का काम करके भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उस नीति के खिलाफ भी निश्चित रूप से, वैचारिक रूप से और संघर्ष के रूप में निश्चित रूप से लड़ने का, आम जनता को साथ लेकर लड़ने का काम करेंगे और इस राजनीति को जनप्रस्थ नीति में बदलने के लिए प्रयास करेंगे। सरकार द्वारा अभी सिलेंडरों के तो दाम 50 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो इस पर महंगाई सरकार कम कर रही है, बढ़ा रही क्या है? अब आप ही बताइए, 50 रुपये बढ़ाए हैं और 2 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे बढ़ाया है, और सरकार लोगों को कितना बेवकूफ़ समझती है कि हमने उत्पाद शुल्क बढ़ाया है लेकिन जनता पे असर नहीं पड़ेगा, तो वो कंपनी बैन करेगी क्या? जो भी आप टैक्स बढ़ाओगे तो कंपनी तो जनता, उपभोक्ता के ऊपर उसको डालने का काम करती रहेगी। इसलिए 37,000 करोड़ रुपए का सालाना बर्डन जो महंगाई से त्रस्त था, बेरोजगारी से त्रस्त था, उसमें 37,000 करोड़ रुपए का 30,000 करोड़ उसमें और 7,000 करोड़ रुपए का सालाना 50 रुपये के माध्यम से किया है। मैं समझता हूँ इसके खिलाफ भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश व्यापी इसका विरोध करेगी। जब सिलेंडर के 20 रुपये बढ़ते थे, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री थी, सिर पे सिलेंडर लेके चलती थी, आज वो चुप है। आज 50 रुपये बढ़े हैं, आना चाहिए उनको मैदान में जनता के पक्ष में। बीजेपी सरकार ने पहले भी वादा किया था कि हम आएंगे तो पेट्रोल कम करेंगे, पेट्रोल दाम कम करेंगे। राजस्थान की सरकार ने कहा था हम सरकार में आए तो हरियाणा, पंजाब पड़ोसी राज्य के बराबर रेट कर देंगे। रेट तो नहीं की, ऊपर से दाम और बढ़ा। सर, वो कल जिला परिषद के साथ में सभा की मीटिंग हुई थी, उसमें जिला अध्यक्ष है जो मंच पर मनसा सिंह थे, और वो उनका सम्मान भी CEO साहब के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या वो नियमानुसार सही था? भाई संविधान को नहीं मानते। अब जिला परिषद में चुने हुए सदस्य, उसके मानस सदस्य जाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, और वो तो भारतीय जनता पार्टी का MLA रहा 2 दफा, प्रतिपक्ष का नेता, मंदिर में चला गया तो गंगा जल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और उनको नोटिस दे रहे हैं। ये चरित्र है मनुवादी भारतीय जनता पार्टी और RSS का कि आज से 100 साल पहले वाली व्यवस्था वापस हो। दलित मंदिर में नहीं जा सकता, जबकि दलित ही मंदिर को बनाने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं। मंदिर बनाते हैं जब ठीक है, मंदिर बनने के बाद अगर कोई दलित, जो बाबा साहब का संविधान सबको अधिकार देता है किसी जाति, धर्म, किसी भी धार्मिक संस्था में अपना
विश्वास व्यक्त करने के लिए जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता चला गया तो अपवित्र हो गया, इसलिए गंगा जल से। इससे ज़्यादा शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तो नोटिस दे रहे हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो उनको निकाल के बाहर करो ना। तो ये जो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं। कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। आमदनी तो दूनी नहीं, लागत कई गुना जरूर कर दी। 400 वाली DAP 1350 है, 1300 देने के बाद भी नहीं मिलती है। 50 रुपये वाला डीजल 95 है। तो सरकार ने वादा किया था कि वो हम आएंगे, सत्ता में आएंगे तो 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे। वो कभी से वो खाते में भी आ गए, जो खाते में थे, घर में थे, वो और ले गए नोटबंदी के नाम से। तो निश्चित रूप से सरकार केवल कंपनियों के लिए है। मतलब 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 16 लाख करोड़ रुपया 500 परिवारों का माफ किया है। आप अंदाजा कीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% था, जो मोदी आए, वो 10% घटा के 30% किया। और पेट्रोल डीजल में जितनी लागत है उससे ज़्यादा टैक्स है। आप अंदाजा कीजिए। और मोदी सरकार के 10 साल में, 65 साल में देश की सरकार ने जितना कर्जा लिया था विदेशी संस्थाओं से, 10 साल में 65 साल के मुकाबले उससे ज़्यादा कर्जा ले लिया है। और वो कर्जा भी अफरा तफरी में लगाने का, अवोप करने में